कि शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आज आप कहते हैं कि शिक्षक दिवस है। मैं कहता हूं कौन सा ऐसा दिन है जो शिक्षक के बिना है? कौन सा ऐसा दिन है जो हमारे गुरु के बिना है? ऐसा कोई दिन अभी आपको बोला गया है कि एक खूबसूरत लाइन में इन लोगों ने बताया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ने दियो बताए। कि गुरु और गोविंद में दोनों में से जो दर्जा दिया गया है गुरु को सर्वोत्तम, यानी भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को भी दिया गया है, क्योंकि लाइफ में भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है गुरु ही बताता है। यानी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो आपके गुरु का होता है। और बिना गुरु के सहयोग के, बिना गुरु के संपर्क के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में हर एक महान व्यक्ति को आप देखिए, उसका कोई ना कोई गुरु होगा। उसके नाम के पीछे एक हस्ती छिपी होती है जो नींव के ईंट का काम करती है। इसीलिए दूसरे शब्दों में भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु को यहां तक कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, यानी इतने बड़े भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी उससे भी बड़ा कोई अगर भगवान है तो वो गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु का वंदन अभिनंदन नमन करता हूं। तो ऐसे गुरु जो कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है, वही गुरु, उसी की वंदना की जाती है। साक्षात भगवान आपकी जिंदगी बदलने नहीं आता है, लेकिन एक गुरु साक्षात भगवान के रूप में आपकी जिंदगी को बदल देता है। ये आपके जीवन में भी देखने को मिलता है, लेकिन बदलता कैसे है? दो लाइनों से उसको भी समझिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कहता है कि जिस पत्थर पर छैनी और हथौड़े की मार नहीं पड़ती वो कभी भगवान नहीं बनता। जिस खेत में हल नहीं चलता वो कभी फसल नहीं उगा सकता। ठीक उसी प्रकार गुरु कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार की तरह है और आप एक कच्चे घड़े की तरह हो। एक कुम्हार जिस प्रकार से अपने घड़े को सुंदर बनाने के लिए, उसको सुंदर आकार देने के लिए उसको थपकी भी देता है, लेकिन अंदर से सहारा भी देता है। अंदर से हाथ लगा हुआ होता है, ऊपर से उसको थपथपाता है ताकि मेरा जो घड़ा हो बिल्कुल सुसज्जित हो, बिल्कुल सही आकार में हो। और वही घड़ा जब बंद करके एक दिन मार्केट में जाता है तो उसी की कीमत लग जाती है। ठीक उसी प्रकार आपको लगता है कि थपकी हमने पड़ रही है गुरु की, लेकिन कहीं कहीं वो हैंड देखने की कोशिश करिए जहां से हमारा गुरु हमारे लिए हाथ भी लगाया हुआ है ताकि इसको दर्द ना हो। जो भी शिष्य इस चीज को महसूस कर लिया वो कभी गुरु की मार प्रताड़ना से कभी भयभीत नहीं होगा और उनका एक आशीर्वाद समझेगा। और जो इस चीज को आशीर्वाद समझ लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ अलग कर देता है। और जीवन में एक चीज आपको आगे बढ़ाती है, किसी न किसी एक गुरु का डर। आपके लाइफ में किसी एक गुरु का यदि आपके अंदर डर है तो वही डर आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि वही डर संस्कार पैदा करती है। बिना डर के किसी के अंदर संस्कार नहीं पैदा होता है, कोई अभिवादनशील नहीं बनता है। इसलिए एक गुरु का डर भी होना आपको बहुत जरूरी है।
तब आप आगे बढ़ेंगे। ये बात आज आपको भले महसूस ना होगी, लेकिन जिस दिन आप इस छोटे लेवल को पार करके अपने मैच्योरिटी लेवल में जाएंगे, उस दिन आपको समझ में आएगी कि उस डर जो बचपन में डर होती थी, टीचर के प्रताड़ना, टीचर के मार की, टीचर के शब्दों की, आज हमें कितना सुकोमल और कितना बुद्धिमान बना दिया है, उस दिन आपको समझ में आएगी। लेकिन एक गुरु क्या सोचता है, 2 लाइन में बताऊंगा। गुरु सोचता है सुंदर सुर बनाने का साज बनाता हूं, सुंदर सुर बनाने का साज बनाता हूं, नौसिख परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायत सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। सुंदर सुर बजाने का साज बनाता हूं, मतलब ऐसा साज, ऐसी लय बनाता हूं कि दुनिया में जिस दिन आप ऊंचे लेवल पर जाओ, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी प्रसिद्धि की वजह से उस गुरु का भी नाम आए कि हाँ, कौन किस हस्ती का हाथ था इस बंदे के पीछे।